नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज का प्रकरण बिहारी रत्नाकर, द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में दूसरा अध्याय बिहारी रत्नाकर संबंधित बिहारी जी की टीका श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित। इस प्रकरण में, इस अध्याय में बिहारी के कुछ दोहों को संकलित किया गया है। पिछले वीडियो में बिहारी के दोहे का प्रथम दोहा और उसका अर्थ व्याख्या हमने की। आज अगले दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। बिहारी रत्नाकर। आज का दोहा है। जुवती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाई। सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। शब्दार्थ भी हैं, मैंने साथ में लिख रखे हैं ताकि आप सभी को पढ़ते समय सुविधा हो। यहाँ कवि बिहारी ने एक ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो अपने प्रेमी या नायक से मिलने के लिए जा रही है। श्रृंगार रस का दोहा है और कवि की सुंदरता, यौवनता आदि का वर्णन इसमें किया गया है। जुवती का मतलब युवती यानी नायिका। जौन का अर्थ है ज्योत्सना, चांदनी। और इसके बाद है नेक न होती लखाई। नेक का मतलब बिल्कुल भी नहीं, लखाई यानी दिखाई देना, लक्षित होना। सौंधे के डोरे लगी। सौंधे के डोरे, सौंधे का मतलब है सुगंध, डोरे का मतलब होता है डोर। डोरे, डोरे में डोर। जिस प्रकार प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में प्रसारित होती हैं, उसी तरह यहाँ डोरे शब्द आया है सुगंध के डोरे के लिए। सुगंध के डोरे हवा के साथ बह रहे हैं, ऐसा। अली चली संग जाए। अली में श्लेष हैं। अली के अर्थ होते हैं भ्रमर भी होता है और सखी भी होता है। तो वर्णन इस प्रकार है। जुवती जोन में मिली गई। यहाँ नायिका की सखी ये बात कह रही है। उक्त कथन नायिका की सखी का है, जो उस युवती का, उस नायिका का वर्णन कर रही है जो अपने नायक से मिलने के लिए जा रही है और साथ में उसकी सखी भी उसके साथ साथ जा रही है। चांदनी रात है। चांदनी रात में या चांदनी में जो चंद्रमा उदित है उस समय पूर्णिमा हो सकती है। ऐसे समय जब चांदनी फैली हुई है, उसकी रोशनी में नायिका और उसकी सखी ये जा रही हैं। नायिका नायक से मिलने के लिए जा रही है। उसी समय का वर्णन यहाँ नायिका की सखी नायिका को लक्ष्य करते हुए कह रही हैं कि जुवती जोन में मिली गई। जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है, वह नायिका जोन में मिल गई हैं। जोन यानी चांदनी में मिलकर एकाकार हो गई हैं।
चांदनी में किस तरह मिल गई है, क्योंकि चांदनी भी और चांदनी और युवती का जो गौर वर्ण है, युवती की जो चमक है शरीर की, उसका जो गौर वर्ण है और चांदनी, ये दोनों मिलकर एकाकार हो गए हैं। यानी युवती चांदनी में इस प्रकार से मिल गई हैं कि वो दिखाई नहीं देती। नेक न होती लिखाई, लखाई यानी दिखाई देना, नेक यानी थोड़ा सा भी, न होती नहीं होती, थोड़ी सी भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी चांदनी में जब नायिका नायक से मिलने जा रही है तो चांदनी में उसका शरीर का गौर वर्ण एकाकार हो जाता है, तो नायिका बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, अदृश्य हो गई, यानी उसको देखना ही संभव नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल भी लक्षित नहीं हो रही हैं। चांदनी में उसका शरीर उसका गौर वर्ण एकाकार हो गए हैं। अतः जब नायिका की सखी उसको देख नहीं पा रही है, तब वो उसके साथ किस प्रकार से जा रही है, उसके पीछे उसके साथ साथ वो नायिका के साथ कैसे जा रही है, जबकि वो दिखाई नहीं देती, इसके बावजूद नायिका के साथ वो कैसे जा रही है। सौंधे के डोरे लगी, उसके सुगंध के डोरे से लगी हुई, सुगंध यानी उसके शरीर की सुगंध से, उस नायिका के शरीर से जो सुगंध आ रही है, उस सुगंध को महसूस करते हुए, उस सुगंध के पीछे पीछे ही अली यानी वो सखी, उस नायिका की सखी जो भ्रमर के रूप में है, अली यानी भ्रमर भी होता है, उसकी सखी रूपी भ्रमर, क्योंकि भ्रमर जो होता है वो फूल या पुष्प के सुगंध के प्रति आकर्षित होता है, उसके सुगंध की तरफ की तरफ ही आकर्षित होकर फूल पर बैठता है। इसी तरह से यहाँ सखी भ्रमर का रूप है और नायिका का शरीर और नायिका के तन से जो सुगंध आ रही है, उसी सुगंध की तरफ वो नायिका चली जा रही है। तो नायिका के शरीर की सुगंध से लगी हुई सखी उसके साथ साथ जा रही है। यानी जब चांदनी में युवती अपने गौर वर्ण के कारण दिखाई नहीं देती, ऐसे में जबकि वह दृष्टि से लक्षित नहीं हो रही है, तो उसके साथ चलना असंभव है। ऐसे समय अली यानी सखी भ्रमर रूपी सखी उसके शरीर की सुगंध के डोरे से लगी हुई उसके साथ साथ चली जा रही हैं। तो यहाँ श्लेष का चमत्कार है अली में। अली का मतलब भ्रमर भी है, अली का मतलब सखी भी है। जबकि चांदनी में युवती दिखाई नहीं देती है, तो उस युवती की शरीर से आ रही सुगंध के साथ लगी हुई उसकी सखी रूपी भ्रमर उसके साथ साथ जा रही हैं। आगे है दूसरा दोहा। अगला दोहा, हों रीझी लखी रीझी हों, छवि ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। यहाँ शब्दार्थ, दूती का मतलब है आभा, चमक, दूती से मिलना। हों का मतलब होता है मैं, यहाँ ब्रज भाषा में मैं को हों कहा गया है। हों यानी मैं, रीझ यानी रीझना, लखी यानी देखकर, रीझी हो यानी रीझ जाओगे, छवि ही यानी छवि को, छबीले लाल यानी छबीले लाल नायक के लिए कहा गया है। हे छबीले लाल, हे नायक। यानी यहाँ भी यह कथन भी नायिका की सखी का कथन है। नायिका की सखी या नायिका की दूती, ये कथन छबीले लाल को संबोधित कर रही हैं, यानी नायक को संबोधित कर रही है। नायक को यहाँ नायिका की सखी नायिका की प्रशंसा करते हुए कह रही हैं। नायिका की प्रशंसा में नायिका की सखी का कथन है जो नायक को कह रही हैं।
क्या कह रही हैं? हो रीझी लखी रीझी हो छवि ही छबीले लाल, कि मैं तो उस पर रीझ गई हूँ। हो रीझी, मैं तो रीझ गई हूँ किस पर? नायिका पर, नायिका की सुंदरता पर। नायिका इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता पर हो रीझी, मैं तो रीझ गई हूँ, लखी रीझी हूँ, और तुम भी देख करके, लखी यानी देख करके, रीझी हो यानी रीझ जाओगे, यानी उस पर न्योछावर हो जाओगे। छवि ही यानी छवि को, नायिका की छवि को देखकर तुम भी रीझ जाओगे। हे छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। क्यों हो जाओगे? ऐसी क्या सुंदरता है उस नायिका में? ये बता रही हैं उसकी सखी कि उस नायिका में सोन जूही सी होती दुती। सोन जूही यानी स्वर्णिम, सुनहरी, सुनहरे कलर की, सोन जूही सुनहरे कलर की, सी होती दुती, दुती यानी आभा, मिलत मालती माल, मालती माल यानी मालती की माला। उस नायिका ने जो मालती की माला पहनी हुई है, उसमें उस नायिका के शरीर की जो स्वर्णिम आभा है, दूती, दूती यानी आभा, यहाँ आभा है नायिका के शरीर की आभा, स्वर्णिम आभा है, पीत वर्ण की है, यानी उसका शरीर स्वर्णिम है, यानी पीत वर्ण का, पीले वर्ण का, पीले रंग का उसका शरीर है। पीत वर्ण स्वर्ण का कलर, स्वर्ण का रंग, तो उसका जो शरीर है, उसकी जो दूती है वो पीत वर्ण की हैं। उसके शरीर के पीत वर्ण के कारण उसकी जो माला है उसमें लगी हुई मालती भी सोन जूही सी हो जाती है, यानी स्वर्णिम हो जाती है, सुनहरी हो जाती है। अब मालती होती है सफ़ेद, लेकिन वो सफ़ेद मालती भी उसके शरीर के पीत या पीले रंग के प्रभाव से कैसी हो जाती हैं? सोन जूही सी हो जाती हैं। सोन जूही यानी स्वर्णिम हो जाती, सुनहरी हो जाती हैं। यानी उस नायिका का शरीर जो है, उसका जो रंग, उसका गौर वर्ण पीत पीली आभा लिए हुए हैं, स्वर्णिम है। उसका शरीर ऐसा स्वर्णिम है कि उसकी आभा से मिलते ही उसकी जो माला है उसमें लगी हुई मालती भी सोन जूही के समान सुनहरी हो जाती हैं। ऐसी सुंदरता उस नायिका की है, इसलिए मैं तो उस पर रीझ गई हूँ और तुम भी उसे देखकर रीझ जाओगे। ऐसा कथन यहाँ सखी का है। तो काफ़ी चमत्कार है इसमें। इसके बाद अगला दोहा है, बहके सब जिए की कहत, ठोरु कुठोरु लखे न, छिन औरे छिन और से ए छवि छाके नैन। यहाँ नायिका का कथन है और नायिका अपने नैनों, अपने नेत्र, अपनी आँखों की के बारे में बता रही हैं। विवश हैं वो अपनी आँखों को लेकर, यानी उसकी आँखें उसके वश में नहीं हैं। तो यहाँ वो नायिका कह रही है, क्योंकि नायिका की सखी नायिका को समझा रही है कि तुम अपनी नायिका की सखी जो है वो नायिका को यहाँ समझा रही है, उसे शिक्षा दे रही है कि तुम्हें अपने प्रेम को छिपाना चाहिए, बल्कि तुम्हारे जो नेत्र हैं वो तुम्हारे मन की बातें सब बता देते हैं। तुम प्रेम में उन्मत्त दिखाई देती हो, तुम्हें अपने प्रेम को छिपाना चाहिए। ऐसा सुन करके नायिका का ये कथन है। नायिका यहाँ कह रही हैं कि मेरा वश मेरी आंखों पे नहीं है,
मेरी आंखें मेरे मन की सब बातों को प्रकट कर रही हैं। मेरी आंखें मेरे मन की बातें बता देती हैं, उन पर मेरा वश नहीं है। वो बार बार छिन ओर से क्षण क्षण भर में ही और ही होती रहती हैं। यानी आंखें उसके प्रेम को उजागर कर रही हैं। यही कथन नायिका का इस दोहे में है। तो बहके सब जिए की कहत ठोर कुठोर लखे न। बहके का मतलब होता है बहक जाना, अपने वश में न रहना, वश से बाहर होना। जिए की कहत, जिए यानी मन की, अपने मन की बातें कहना। ठोर कुठोर का मतलब है ठोर कुठोर, अवसर और बिना अवसर के। लखे न बिना देखे, लखे यानी देखना, न यानी नहीं, यानी अवसर को भी नहीं देखते हैं, अवसर है या नहीं है, कैसा भी अवसर हो आंखें सब कुछ कह देती हैं। छिन, छिन यानी क्षण, पल, एक क्षण में ही, और यानी और ही, छिन और से, और अगले ही क्षण में कुछ और हो जाती, यानी ये आंखें एक क्षण तो ऐसी हैं, अगले क्षण और ही हो जाती हैं। ए छवि छाके ने, छवि यानी छवि, नायक की छवि। छाके, छाके यानी छकना, छकने का मतलब है मदमस्त होना। जिस प्रकार नशे में आदमी मस्त रहता है, मदिरा पीने के बाद कैसा होता है, उसे बोलते हैं छका हुआ। तो ये नेत्र भी उसी तरह छके हुए हैं। नायिका के नेत्र, नायिका कह रही है कि मेरे नेत्र नायक की छवि रूपी मदिरा का पान करके मदमस्त हो रहे हैं, छके हुए हैं। यहाँ छवि छाके, छवि रूपी मदिरा का पान कर लेने से मदमस्त हुए छके हुए नैन है। तो इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ होगा, नायिका कह रही है, नायिका का कथन है कि बहके सब जिए की कहत, कि मेरे ये नेत्र जो हैं ये बहक गए हैं, मेरे वश में नहीं रहे। ये सब जिए की कहत, मेरे जिए की, मेरे मन की सब बातें कह देते हैं, मेरी मानते ही नहीं। ठोर कुठोर लखे न, ये ठोर कुठोर अवसर अनवसर को देखते ही नहीं कि कोई बात कहने की है या छिपाने की है, ऐसा वो देखते ही नहीं। बिना अवसर के ही जहाँ भी होते हैं अपने प्रेम को प्रदर्शित कर देते हैं, मन की बातें कह देते हैं। क्योंकि मेरे जो नेत्र हैं ये छिन और से एक क्षण तो और रहते हैं, और क्षण और अगले ही क्षण में कुछ और ही होते रहते हैं। यानी मेरे जो नैन हैं वो क्षण क्षण भर में ही बदलते रहते हैं, क्षण भर में ही और ही प्रकार के होते रहते हैं। इस प्रकार से मेरे नैन जो हैं वो मेरे मन की बात मानते नहीं, क्योंकि ये छवि छाके हुए हैं। ये जो हैं नायक की छवि को छाके हुए हैं। यानी जिस प्रकार मदिरा का पान करके मस्त रहते हैं, मेरे नेत्र जो हैं वो नायक की छवि रूपी मदिरा का पान करके मदमस्त हैं, प्रेमोन्मत्त हैं। इसलिए मेरे नेत्र बिना बिना अवसर के मेरे मन की सारी बातें उड़ेल देते हैं। यानी मेरे मन का जो प्रेम है उसको प्रदर्शित कर देते हैं, सब लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं। अतः मैं विवश हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जिस प्रकार से मदिरा का पान करने से मनुष्य अपनी सब बातें, अपनी मन की बातें कह देता है, उसी प्रकार से यहाँ नायिका के नेत्र जो हैं वो नायक की छवि को छके हुए हैं, मदमस्त हैं प्रेम में। इस कारण से वो नायिका के वश में नहीं हैं और अपने सारे जो प्रेम भाव है उनको सब लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। यही व्यवस्था यहाँ नायिका दर्शा रही है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने 3 दोहे, उनके शब्दार्थ, उनके व्याख्या की हैं, उनके अर्थ जाने हैं। अगले वीडियो में हम इनसे आगे वाले दोहों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप इन दोहों को
इनके शब्दार्थों को एक बार फिर से दोहरान करेंगे, याद करेंगे और जहाँ तक हो सके अपने नोटबुक में अगर इनको उतार करके इनकी व्याख्या करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।